100 साल से ज्यादा लंबा है बॉलीवुड का इतिहास और उससे भी पुरानी है कपूर खानदान की हिस्ट्री। आज ऐसे ऐसे रिश्तों के बारे में आपको पता चलने वाला है जिन्हें जानकर शायद आप चौंक जाओगे। तो चलो जानते हैं पांचों जनरेशंस के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई पृथ्वीराज कपूर से, जो 3 नवंबर 1906 को पेशावर पाकिस्तान पंजाबी खत्री परिवार में जन्मे थे। पृथ्वीराज कपूर के फादर बशेश्वर नाथ एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे पेशावर में। पृथ्वीराज 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, 5 भाई तो 3 बहनें। पृथ्वीराज के भाई त्रिलोक कपूर भी बड़े एक्टर थे। अनिल कपूर, बोनी कपूर, संजय कपूर के फादर सुरिंदर कपूर पृथ्वीराज कपूर के कजन है। पृथ्वीराज ने अपना एक्टिंग करियर पेशावर पाकिस्तान में ही स्टार्ट कर दिया था और 1923 में उन्होंने शादी कर ली थी राम सरनी मेहरा से। शादी के बाद जब पहले 3 बच्चे हुए उनको, रणबीर, देविंदर, रविंदर, तब वो 1928 में मुंबई चले आए और आते ही उन्होंने अपनी आंटी से फिल्म कंपनी खोलने के लिए लोन लिया। इस कंपनी का नाम था इंपीरियल फिल्म कंपनी और 1929 में उन्होंने एज अ साइड एक्टर बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू किया। उस फिल्म का नाम था बेधारी तलवार। फिर 2 साल बाद उनको फिल्मों में लीड रोल करने का मौका भी मिला। 1930 की वो फिल्म थी सिनेमा गर्ल। उनकी एक्टिंग जानदार थी तो उनको लगातार फिल्मों में मौके मिलते रहे। उनकी सबसे फेमस फिल्मों में से फिल्म है मुगले आजम। तुम्हारे काबिल नहीं। अब उनको टोटल 6 बच्चे हो चुके थे। शम्मी कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, उर्मिला सियाल कपूर, रविंदर कपूर और देविंदर कपूर। अब बात करते हैं पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे रणबीर यानी कि राज कपूर की। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही फादर को देखते हुए उनका फिल्मों में इंटरेस्ट बढ़ चुका था और 1935 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 10 साल की उम्र में इनकलाब नाम की फिल्म में डेब्यू कर लिया। फिर 1947 में नीलकमल फिल्म में मधुबाला के अपोजिट उनको लीड रोल का किरदार मिल गया। अब एक्टिंग के साथ साथ उनको फिल्म मेकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था तो उन्होंने अगले ही साल 1948 में अपने आरके स्टूडियो की नींव रख दी, जो आज भी मुंबई में जाने माने स्टूडियो में से एक है। हालांकि स्टूडियो को आग लगने की वजह से कपूर खानदान ने उस स्टूडियो को बेच दिया और वहां पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन उस बिल्डिंग का नाम आरके स्टूडियो ही है। खैर 1948 के बाद आरके स्टूडियो के साथ राज कपूर का एक अपना नया सफर शुरू हो गया और उस सफर के दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा को अगणित सुपरहिट फिल्में दी और बॉलीवुड का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। राज कपूर की शादी 1946 में ही कृष्णा मल्होत्रा के साथ हो चुकी थी। कृष्णा मल्होत्रा मध्य प्रदेश की रीवा डिस्ट्रिक्ट की आईजी की बेटी थी और उस दौर के फेमस एक्टर राजेंद्र नाथ और प्रेमनाथ की वो बहन थी। अब ये शादी राज कपूर के परिवार की मर्जी से हुई थी, लेकिन राज कपूर के शादी के बाद नरगिस के साथ और वैजंती माला के साथ भी अफेयर थे। अब राज कपूर के अफेयर्स का डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप बाद में देख लेना। अब नरगिस के साथ उनका अफेयर 9 साल तक चला था। ब्रेकअप के बाद नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। उसके बाद उनका अफेयर हो गया वैजंती माला के साथ। राज कपूर कृष्णा मल्होत्रा के 5 बच्चे हुए, रणधीर कपूर, रितु कपूर, ऋषि कपूर, रीमा कपूर और राजीव कपूर। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर भी बड़े एक्टर थे, जिन्होंने एक्ट्रेस बबीता से शादी की, जिनको 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। करिश्मा का 90s का शानदार करियर तो सबको पता है। फिर 2003 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी कर ली, जिनसे उनको 2 बच्चे हुए, समायरा कपूर और कियान राज कपूर। लेकिन 13 साल बाद वो 2016 में अपने पति संजय कपूर से अलग हो गई और साल 2000 में उनकी छोटी बहन करीना ने फिल्मी जगत में कदम रखा और करीना भी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन गई थी और 2012 में उन्होंने सैफ अली खान के साथ शादी कर ली। सैफ अली खान बॉलीवुड के एक्टर के साथ साथ पटौदी खानदान के आखिरी राजा इफ्तिकार खान के पोते हैं। उनके फादर मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेटर थे और उनकी पत्नी है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर। करीना कपूर और सैफ अली खान के 2 बच्चे हुए, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान। फिर राज कपूर की बेटी रितु कपूर नंदा। रितु कपूर ने फिल्मी जगत के अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बिजनेस टाइकून के साथ शादी की और वो बिजनेसमैन थे राजन नंदा। उनको 2 बच्चे हुए, निखिल नंदा और नताशा नंदा। अब निखिल नंदा एक्सकॉर्ट ग्रुप के सीईओ है और वो कपूर खानदान के बहुत ज्यादा अमीर वारिसों में से एक है। और निखिल नंदा की शादी हुई अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के साथ, जिनको 2 बच्चे हुए, अगस्त्या नंदा और नव्या नवेली नंदा। अगस्त्या नंदा को आपने शाहरुख की बेटी सुहाना खान के साथ देखा होगा द आर्चिस में, और नव्या नवेली नंदा भी एक पॉडकास्ट शो चलाती है। फिर राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर राज कपूर के 3 नंबर के बेटे हैं। ऋषि कपूर की शादी हुई थी नीतू कपूर के साथ। इनको 2 बच्चे हुए, रिधिमा कपूर और रणबीर कपूर। रिधिमा फैशन डिजाइनर है और हाल ही में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल शो में एक्टिंग डेब्यू भी किया है। रिधिमा की शादी हुई थी भरत साहनी से। इनको एक बेटी है, उसका नाम है समारा कपूर। अब नाम आता है ऋषि कपूर के बेटे राज कपूर के पोते रणबीर कपूर का। तो ये तो बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर है, इनको सब जानते हैं। और रणबीर की शादी होगी आलिया भट्ट से। आलिया के माता पिता महेश भट्ट और सोनी राजदान और उनकी स्टेप सिस्टर है पूजा भट्ट। आलिया और रणबीर को एक बेटी हुई जिसका नाम है राहा कपूर। फिर राज कपूर की बेटी रीमा कपूर,
जिनकी शादी मनोज जैन जो एक बिजनेसमैन है उनके साथ हुई थी, जिनको 2 बेटे हुए, अरमान जैन और आदर जैन। अरमान जैन की एक मूवी आई थी लेकर हम दीवाना दिल। अरमान ने अनीसा मल्होत्रा के साथ शादी की थी 2020 में, और इनके छोटे भाई आदर भी एक एक्टर है। इनकी भी ये कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, और हाल ही में इन्होंने शादी की है अलेखा आडवाणी से। और फिर नाम आता है राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का। राजीव ने भी कुछ फिल्मों में काम किया है। उनकी फेमस फिल्म आपको पता होगी राम तेरी गंगा मैली, लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में काम शुरू कर दिया। इन्होंने एक आर्किटेक्ट आरती सबरवाल के साथ शादी की थी, जो सिर्फ 2 साल ही चल पाई थी। अब ये तो थी पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर की फैमिली ट्री। फिर नाम आता है पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे शम्मी कपूर का। शम्मी कपूर के फिल्मों के गाने के डांस के चर्चे आपने हमेशा सुने होंगे। इनका नाम भी उस वक्त के लीजेंडरी एक्टर्स में शुमार था। शम्मी कपूर ने शादी की थी एक्ट्रेस गीता बाली के साथ। गीता बाली मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली की आंटी थी। अब इन दोनों की शादी के 10 साल बाद ही गीता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। शम्मी कपूर और गीता बाली के 2 बच्चे हुए थे, आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर। आदित्य राज कपूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक बिजनेसमैन है। आदित्य की शादी हुई थी प्रीति कपूर के साथ, जिनके 2 बच्चे हैं, तुलसी कपूर और विश्व प्रताप कपूर। तुलसी कपूर ने सिंगिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया। तुलसी के भाई विश्व प्रताप कपूर, जिनकी शादी 2020 में हुई थी साइली कपूर के साथ। अब शम्मी कपूर की बेटी कंचन कपूर, जिनकी शादी हुई थी केतन देसाई के साथ, वो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इनको 2 बेटियां हुई, पूजा देसाई और राजेश्वरी देसाई। पूजा ने ओम शांति ओम और धूम जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया है। छोटी बहन राजेश्वरी को आर्चिस के प्रीमियर में देखा गया था। फिर नाम आता है शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी नायला देवी कपूर का। इन्होंने 1969 में शादी की थी। नायला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने शम्मी कपूर के बच्चों को अपने ही बच्चे मानकर दूसरे बच्चे ना करने का फैसला लिया था। अब नाम आता है पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे शशि कपूर का। इनकी एक्टिंग तो आप जानते ही होंगे। जो दुनिया ने हमें दी, तुम साइन करोगे या नहीं? इन्होंने शादी की थी ब्रिटेन की थिएटर एक्ट्रेस जेनिफर केंडल से, जिनके बच्चे हुए कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। कुणाल कपूर भी एक्टर प्रोड्यूसर रह चुके हैं। कुणाल कपूर की शादी रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी के साथ हुई थी। इनका सालों बाद रिश्ता टूट गया था। कुणाल और शीना को 2 बच्चे हुए, जहान कपूर और शायरा कपूर। जहान का 2022 में फराज नाम की मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू हो चुका है। फिर उनकी बेटी शायरा भी प्रोडक्शन और डायरेक्शन में ध्यान दे रही है। फिर शशि कपूर के दूसरे बेटे करण कपूर। करण एक फोटोग्राफर, एक्टर और मॉडल है, जिन्होंने लॉर्ना कपूर के साथ शादी की, जिनको 2 बच्चे हुए, आलिया कपूर और जैक कपूर। फिर नाम आता है शशि कपूर की बेटी संजना कपूर का, जो अपनी मां की तरह थिएटर आर्टिस्ट है, और उन्होंने सालों तक जुहू स्थित पृथ्वी थिएटर को संभाला है। संजना की शादी हुई थी फिल्म डायरेक्टर आदित्य भट्टाचार्य से, जो बाद में कुछ सालों बाद ये अलग हो गए। फिर उन्होंने शादी की हिस्टोरियन फिल्म मेकर वाल्मीकि थापर के साथ। इनको शायद अपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर देखा होगा। इनका एक बेटा है हमीर थापर। अब नाम आता है पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल कपूर का। उनकी शादी हुई थी चरणजीत सियाल से, जो एक कोल माइन के मालिक थे। उर्मिला को 4 बच्चे हुए, जतिन सियाल, अनुराधा सियाल, प्रीति सियाल और नमिता सियाल, जिसमें से जतिन सियाल एक फेमस टीवी एक्टर रह चुके हैं। जतिन ने कविता शर्मा के साथ 2003 में शादी की थी, जिनकी 2 बेटियां हैं, आमिया सियाल और मायरा सियाल। अब यहाँ पृथ्वीराज कपूर के 4 बच्चों की फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि वीडियो की शुरुआत में तो मैंने पृथ्वीराज कपूर के 6 बच्चे बताए थे, तो पृथ्वीराज कपूर को और 2 बेटे थे। उनकी कहानी बहुत ही ज्यादा दुखद है। नंदी कपूर यानी कि रविंदर कपूर और देवी कपूर यानी कि देविंदर कपूर, जिसमें से देवी कपूर को 1930 में निमोनिया हो गया था। इस वजह से उनकी जान चली गई थी, और इसके कुछ ही दिन बाद 4 साल के नंदी कपूर ने गलती से रैट पॉइजन की गोलियां खा ली थी, और ऐसे इन दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी कपूर खानदान की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी 5 जनरेशन की फुल डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।